नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमसे जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। नवनीत राणा जो अमरावती से सांसद हैं और एक फिल्म स्टार रही हैं और अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने ये बात उठाई है कि इस ड्रग पेडलर की कमर तोड़ने के लिए और उसमें निष्पक्ष जांच के लिए राजनेताओं की भी जांच होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? तो ये मांग लगातार पब्लिक की तरफ से थी कि जो भी नेता इससे जुड़े हैं उन सबका खुलासा होना चाहिए। अब ऐसे में ये जो नवनीत राणा का बयान आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि वो एक निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं वो महाराष्ट्र की, और जनता की आवाज उन्होंने उठाई है कि इसमें बड़े बड़े नेताओं की बात आ रही है। अभी अंदाजा है, अंदेशा है, लेकिन अब पक्का लग गया है कि जरूर इसमें नेताओं का हाथ है। अभी तक लोगों का अंदेशा था। अब आप देखिए ये जो अभी सांसद जो है राज्यसभा में, ये जया बच्चन, इन्होंने क्या बयान दिया, क्यों बयान दिया, इसके पीछे भी अभी तक ये लोग सोच रहे थे कि बॉलीवुड के लेकर के इन्होंने कह दिया है कि बॉलीवुड को लोग बदनाम कर रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। ये मात्र बयानबाजी नहीं है, ये जया बच्चन जिसका नाम है, इसका संसद में बयान देना राज्यसभा में, ये साधारण बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है और इसके तार शिवसेना के नेताओं से जुड़े हैं। अब आपको एक घटना बताता हूं कि ये जो जया बच्चन है, जिस दिन इन्होंने थाली में छेद वाला बयान करा, उसका जवाब जो पब्लिक ने भी दिया और जो हमारे सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने दिया। उसके बाद ये गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई कि भाई इन्होंने जो बात बोलनी थी वो तो बोल दी। ड्रग माफियाओं को जो लाभ इन्हें पहुंचाना था वो इन्होंने पहुंचा दिया। जो नेपोटिज्म को लेकर के पूरा ग्रुप बॉलीवुड का है, ये उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करने आई थी कि भाई सवाल उठाना है कि भाई बदनाम ना किया जाए बॉलीवुड को। तो उसमें जो शिवसेना है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है। शिवसेना के संजय राउत तुरंत बयान देते हैं कि ये जो जया बच्चन जी ने बयान दिया है, अब इनको जनता का प्यार ज्यादा मिलेगा। कितना प्यार मिला? तो शिवसेना सरकार ने उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया एक्स्ट्रा। ये सारा ड्रामा क्या चल रहा है? तो आप देखेंगे वो गाड़ी में निकली, ऐसी खबरें आई हैं कि वो गाड़ी में निकली राज्यसभा से अपने घर के लिए, जो दिल्ली स्थित उनका अपना निवास मिला हुआ है, और रास्ते में वो वहां पे राज्यसभा की जो डिबेट चल रही है वो आजकल लाइव आती है राज्यसभा टीवी पर, लोकसभा टीवी पर। तो वहां पर बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे वो बोल रहे थे और उन्होंने बोलते हुए महाराष्ट्र सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि जो कोरोना पर सरकार को इंतजाम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसके कारण आप देखिए पूरे देश में लगभग 80,000 मौतें कोरोना से हुई हैं, जिसमें लगभग 30,000 अकेले महाराष्ट्र में हुई हैं। तो उन्होंने सहस्त्रबुद्धे ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र सरकार को जो काम करना चाहिए वो ना करके और वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो इस पर आप समझिए कि वो जो ये जया बच्चन है ये समाजवादी पार्टी से सांसद है, लेकिन ये रास्ते से गाड़ी को, ड्राइवर को कहती है नहीं चलो वापस राज्यसभा में, और ये वापस राज्यसभा में आई और इन्होंने शिवसेना का पक्ष रखा। भाई सांसद तुमसे थोड़ा ही सवाल किया गया है, शिवसेना पे सवाल उठाया था। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, लेकिन जवाब दे रही है जया बच्चन, और जवाब देते हुए जया बच्चन ने वकील बन गई है शिवसेना की, और क्या बोलती है, नहीं नहीं शिवसेना ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, गवर्नमेंट ने, हम भी तो वहां रहते हैं और हमारी पूरी फैमिली, हम तो हॉस्पिटल में गए थे, हमारी फैमिली का तो बड़े अच्छे से ख्याल रखा गया। ओहो जया बच्चन जी, आप सर्टिफिकेट दे रहे हो? आप कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले? महाराष्ट्र सरकार को सर्टिफिकेट देगी आम जनता। महाराष्ट्र की जनता से पूछो
तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर क्या इंतजाम किया है। सर्टिफिकेट मिला है, हम यूपी के रहने वाले हैं और हमें बिहार के लोग मिले हैं, हमने देखा है भूखे नंगे किस तरह से आपने भगा दिया रातों रात। उनका इंतजाम ना करना पड़ जाए। आपने प्रवासी मजदूर जो आपके यहाँ रोजी रोटी के लिए गए थे उनको तो भगा दिया, तो लाखों संख्या तो आपने कम कर दी। आपका स्वार्थ देखिए। ये जया बच्चन है, ये जिनका साथ दे रही है ना, ये खुद स्वार्थी है कि पहले कांग्रेस में राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन थे, उनको धोखा दे दिया। उसके बाद ये जो है समाजवादी में लाने वाले अमर सिंह, उनको धोखा दे दिया। और अब आपको बता रहा हूं कि ये समाजवादी छोड़ के, आपको पहले आपके चैनल के माध्यम से न्यूज ब्रेकिंग कर रहा हूं कि ये समाजवादी को छोड़कर अगली बार शिवसेना में आएगी और ये शिवसेना में आधार बना रही है। तो शिवसेना के साथ खुल करके आ गई है कि संसद से निकल गई, घर जाना है, रोटी खाना भूल गई। इनको फोन गया होगा कि जाओ शिवसेना का पक्ष लो, और जा करके वहां पैरवी करती हैं कि महाराष्ट्र में तो सब कुछ ठीक है। हाँ, हमें तो पता ही नहीं, हम तो बुद्धू हैं, हमने थोड़ी देखा सोशल मीडिया पे कि हॉस्पिटल में किस तरह से लाशें पड़ी हुई हैं और उसके बीच पेशेंट पड़े हैं, किस तरह से अंदर के ऑर्गन बेचने के आरोप लगे, और आज भी वहां जनता त्राही त्राही कर रही है। ये 30,000 लोग कैसे मर गए? टोटल मौतें पूरे भारत में 80,000 और 30,000 खाली महाराष्ट्र में। अगर इंतजाम बढ़िया है तो सब लोग जिंदे रहने चाहिए, वो इंतजाम तो हो नहीं रहा। तो आप पक्षधर बन करके वहां जाती हो, वकील बन जाती हो, आखिर क्यों? ये गठजोड़ क्या है समाजवादी का और शिवसेना का? ये तो 36 का आंकड़ा है, लेकिन आज वो पक्ष में खड़ी हो गई है। क्या स्वार्थ है? ये जया बच्चन से मैं पूछ रहा हूं कि बताए जरा कि आज जो गलभैया कर रही है वो शिवसेना के साथ क्यों? आखिरकार दर्द क्या है? तो जो इनकी नातिन नव्या है उसको लेकर के भी नए नए खुलासे हो रहे हैं। वो उसके फोटो शायद शेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। असली बात क्या है कि जो इनकी चौकड़ी और मंडली है वो सारी एक्टिव हो गई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, कि किसी भी तरह ये जो मौत है इसका खुलासा ना हो जाए। क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खुलासा हुआ तो ये निश्चित है कि फिर जो है उसकी जो मैनेजर थी उसकी मौत का खुलासा होगा, दिशा सालियान का, और दिशा सालियान की मौत का खुलासा होगा तो ड्रग माफियाओं का एंगल पता लगेगा। और अगर ड्रग माफियाओं का खुलासा हुआ और दिशा सालियान की मौत का खुलासा हुआ तो उसमें जो बड़े लीडर आ रहे हैं, जिनका नाम आ रहा है कि कांग्रेस के बड़े लीडर और बिल्डर, वो बिल्डर कौन है? वो भी कहीं ना कहीं शिवसेना से अटैच है, आप देख लेना। तो ये जो गठबंधन है गुंडों का, अपराधियों का, ये सबका खुलासा होना बाकी है। और ये वो है जिसमें नेपोटिज्म शामिल है, जिसमें शाहरुख खान, जिसमें आमिर खान, जिसमें सलमान खान और ये सैफ अली खान, ये खान बंधु सब मिले हुए हैं। इन्होंने एक तरह से सुपारी दी है ये जया बच्चन को कि तुम हमारी पक्षधर बन जाओ, शिवसेना सरकार तो कटघरे में है तो तुम बन जाओ, क्योंकि तुम तो समाजवादी का तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगा है। ये समाजवादी का ठप्पा लेकर ये बचाने के लिए निकली है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्यों? क्योंकि इसकी नातिन घिरी हुई है शाहरुख खान के बेटे के साथ। जो इसका बेटा है ना वो आर्यन, उसके साथ वो पढ़ती है, उसकी पक्की दोस्त है, पार्टी करती है, कितनी बार गई है उसके साथ, उसके फोटो सोशल मीडिया पे और वीडियो आए हैं। तो असली गठजोड़ क्या है कि ये जो जया बच्चन है इसकी नातिन का और शाहरुख खान के बेटे का, इनके आपस की गठजोड़ है। इन्होंने ये प्लान करा है कि भारत नहीं छोड़ना, हमें ये जो मोदी के पक्षधर है ना इनको यहां से बाहर करना है। और पूरा नेक्सस, पूरा गठजोड़, पूरा ग्रोह इस बात में पूरी ताकत लगा रहा है कि जो भी बीजेपी के फेवर का कोई दिखाई दे, आरएसएस से कोई संबंधित दिखाई दे, मोदी जी के फेवर में कोई बात करे, उसको यहां बॉलीवुड में जीने मत दो और उसका जीना हराम कर दो। जो कुछ उसको परेशान किया जा सकता है, चाहे पुलिस के जरिए, चाहे गुंडों के जरिए, चाहे नेपोटिज्म दिखाकर बॉलीवुड में काम मत दो, लेकिन ऐसे लोगों को रहने मत दो यहाँ। और ये जो पूरी साजिश चल रही है इसका खुलासा कंगना रनौत ने किया, इसलिए इनकी दुश्मन कंगना रनौत हो गई। इसी का खुलासा दिशा सालियान ने किया। इनकी पोल पट्टी खोल देती वो, अगर वो जिंदा होती तो वो मर गई, वो मार दी गई। ये दोनों रहस्य सीबीआई खोले, लेकिन जल्दी खोले, जनता इंतजार कर रही है। और ये सुशांत सिंह राजपूत ये भी एक ऐसा लड़का था कि कहीं ना कहीं इन मंडलियों से वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए रवि किशन जैसे एक आम परिवार के जो सांसद बन गए, आज उनका भी सारा विरोध शुरू हो गया। केवल एक जो जया प्रदा है वो सामने आई है, वो भी किस लिए आई? क्योंकि वो भुक्तभोगी है
कि किस तरह से वो समाजवादी पार्टी में होती थी, किस तरह उसका आजम खान ने वहां अपमान किया और आज उसको अलग थलग कर दिया है। वो तो बीजेपी भली है कि बीजेपी ने सपोर्ट की उसको। तो ये आज कंगना रनौत जरा बीजेपी के फेवर में क्या बोल गई, ये तो उड़ाने लगे, ये तो बीजेपी ज्वाइन कर रही है। भाई अगर करेगी तो फिर सब लोग करते हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। आपने, कांग्रेस ने उसको सहारा नहीं दिया, वहां 3 दलों की सरकार बन रही है ना। तो कंगना रनौत उसको, जब वो पहली बार आवाज उठा रही थी और वो कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करो, सीबीआई जांच करे और मुझसे जो सहायता चाहिए वो मैं सहायता करूंगी, मैं इन नशाखोरों का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी सुरक्षा करो। तो जब उसने सुरक्षा की बात करी तो वहां जो कांग्रेसी हैं, कोई कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी उसको बोलती कंगना को, हम तेरा साथ देंगे, हम बचाएंगे तुझे, क्योंकि वो तो कांग्रेसी परिवार था। कंगना रनौत का परिवार पीछे से कांग्रेसी है। तो सोनिया गांधी बोल देती और उद्धव ठाकरे को सोनिया फोन कर देती कि भाई कंगना कांग्रेसी है, इसकी हेल्प करना, इसकी सुरक्षा करना। जो पुलिस तुम जया बच्चन के लिए लगा रहे हो, 2-4 गाड़ी कंगना के लिए लगा दी होती तो वो क्यों बीजेपी के पास जाती। फिर वहां एनसीपी की सरकार है, एनसीपी वालों से उसने, बेचारी ने प्लॉट खरीदा जहां उसका ऑफिस था। एनसीपी के शरद पवार बोल देते कि तू चिंता मत कर, हमने दिया है तुझे मकान, है देखते हैं कैसे टूटेगा, मैं तेरे साथ हूं। उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के पास गई, क्यों गई भाई? तुम ही सरकार में हो, सत्ता में हो, मुख्यमंत्री तुम हो, अब तो तुम उसको कह रहे हो कि ये हमारे पास नहीं आई, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार तुम्हारी है। तुम कहते हैं कंगना रनौत चिंता मत कर, ये खुलासा होना चाहिए गंदगी का, लेकिन बजाय इसके शिवसेना तो लीपने पोतने पर लग गई और संजय राउत कहते हैं कि ये तो गंगा जैसा पवित्र है बॉलीवुड और इसको बदनाम किया जा रहा है। और संजय राउत क्या कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता, वो कह रहे हैं संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है। ये संस्कृति, कौन सी संस्कृति? बॉलीवुड में कौन सी संस्कृति बची है साहब? जब हम छोटे छोटे थे तब फिल्में देखते थे, तो फिल्में आती थी जय संतोषी माता, हैं, फिल्में आती थी गदर। अब कौन सी फिल्में आ रही हैं? अब आ रही है नशे की, अब आ रही है नग्नता की, अब आ रहे हैं उसमें कैसे कैसे ट्रेलर जिनको देखा भी नहीं जा सकता। और आप कह रहे हो संस्कृति नष्ट हो रही है। कौन सी संस्कृति? आप दिखा रहे हो नशाखोरी, आप उस फिल्मों में दिखा रहे हो नग्नता और आप उसका फेवर कर रहे हो। आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि कहीं गंदगी का ढेर लगा है और उससे बदबू आ रही हो और कोई उसके ऊपर ढककर एक कपड़ा और सेंट मार दे और कहे नहीं नहीं यहाँ कोई गंदगी नहीं है। तो संजय राउत जी, जिस बॉलीवुड की आप बात कर रहे हो कि वो बॉलीवुड सब ठीक है, गंगा की तरह पवित्र है, अब सब जनता जान चुकी है। और कंगना रनौत जैसी शेरनी खड़ी हुई है जिसने पूरा अंदर का खुलासा किया है। वो कंगना रनौत अकेली नहीं है, उसने जो कोस्टिंग काउच की आज बात की है, याद करो इस शब्द को, कोस्टिंग काउच। ये शब्द पहली बार कब सुना? ये हमने बॉलीवुड की हीरो हीरोइनों से ही सुना था और इसमें बहुत सारे लोग बोले थे, तब कंगना रनौत भी थी, लेकिन इसके अलावा और बहुत निकल करके आए थे जो मौन हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सबको लगता है कि ये शिवसेना घर तुड़वा देगी, तुम्हारा मुंह तोड़ देगी, तुम्हें जेल में ठूस देगी, क्योंकि अगर तुमने बोला इस नेक्सस के खिलाफ तो ये सब बुरा हाल कर देगी। तुमने कंगना रनौत को परेशान करके उसका घर तोड़ के यही तो उदाहरण सिद्ध किया है। तो अब जो सांसद बोल रही हैं वो सांसद ने ठीक बोला है, नवनीत राणा, उन्होंने बोला है कि इसमें कहीं ना कहीं नेताओं का भी हाथ है। तो इसमें ये जो जया बच्चन है ये भी इसी गुट में है। ये सब शाहरुख खान वगैरह मिले हुए हैं, इनके पारिवारिक रिश्ते हैं। अब उसके अपने बेटे को लाएगी है, शाहरुख खान को अपना बेटा लॉन्च करना है, आर्यन को, वो बताएंगे विदेश में पढ़ रहा है, लेकिन वो थाईलैंड में क्या करना गया, जया अमिताभ बच्चन की नातिन के साथ थाईलैंड में छुट्टियां मनाने गया, इसका जवाब देंगे क्या? वहां क्या करने गए थे? वहां शिक्षा प्राप्त करने गए थे, जो समुद्र के किनारे वहां घूम रहे थे ये दोनों, और कैसी कैसी पार्टियां चल रही थी मैं कह नहीं सकता है, लेकिन ये सब एक गठजोड़ है, अपने ही बच्चों को आगे लाते हैं। ये जया बच्चन जो कह रही थी थाली की बात, कि कौन सी थाली, तो ये यही थाली है, इनका नेपोटिज्म है, अपने बेटे फिर आगे पोते, और उसको बता रहे हैं कि टैलेंट है तो आ जाएगा, इन्हीं के बच्चों में टैलेंट है, बाकी कंगना रनौत तो बेकार है, उसके अंदर तो टैलेंट ही नहीं है, उसने तो खामोखाई झांसी की रानी बना दी, फैशन मूवी वैसे ही बना दी, इतने लोगों ने पसंद करी, उसके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, देशभक्ति की फिल्में बनाती है। तुम्हारे बच्चों में टैलेंट है कि वो नशा करते हैं, ड्रग लेते हैं, नंगे घूमते हैं समुद्र के तल पे, तो वो टैलेंट है। आपका टैलेंट आपको मुबारक। ये जो गंदगी है इसको साफ होना चाहिए और सभी नेताओं की जांच होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बात रखा, हमारे दर्शकों को पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।